कैंसर, ब्लड कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, फेफड़ों का कैंसर, मुंह का कैंसर, गले का कैंसर, यूट्रस कैंसर, ओवरी का कैंसर और बोन कैंसर। कई सारे कैंसर हम नाम सुन रहे हैं और इंसान कीमो, रेडिएशन, सर्जरी करा रहा है और साइड इफेक्ट इतने आ रहे हैं और बाद में पता लगता है कैंसर दोबारा आ गया। पेट स्कैन, बायोप्सी, मैमोग्राफी, इनके अपने साइड इफेक्ट हैं। तो क्या करें, कहां जाएं? तो मैं आचार्य मनीष एक वेबिनार कर रहा हूं जिसमें कैंसर क्या होता है, क्यों होता है, कैसे रिवर्स कर सकते हैं या कैसे हरा सकते हैं, सब सिखाऊंगा। अब आप लोग एक जो मैं बोलूंगा उसको रिकॉर्ड कर लो, ठीक है? ध्यान से सुनो, आप ध्यान से। आयुर्वेद क्या है और कैसे काम करता है, आप ध्यान से सुनो। और हम बीमार क्यों पड़ते हैं, तो इसकी रिकॉर्डिंग कर लो। जब भी आपको तकलीफ आए ये वाली रिकॉर्डिंग सुन लेना। तो आयुर्वेद क्या कहता है? सर्वे रोगा अपि मंदागिनी ही अजीर्ण मलिने कुपित मल संचते। अब ध्यान से सुनो, इसका मतलब क्या होता है। सारे के सारे रोग दुनिया के मंद अग्नि से उत्पन्न होते हैं, यानी कमजोर पेट, कमजोर लीवर, कमजोर पेनक्रियास, कमजोर स्प्लीन, यानी कि लो मेटाबॉलिज्म, यानी कि खाना ढंग से हजम नहीं होना। समझ आया? खाना ढंग से हजम नहीं होना, इसकी वजह से रोग हमें होते हैं। अब इलाज क्या है? शुद्धो देहा मनश्य यस्य सजीति वर्षतम, कि शुद्ध देह और शुद्ध मन वाला मनुष्य 100 वर्ष तक स्वस्थ सुखी जीता है। यानी कि आपको अपना बॉडी को डिटॉक्स कराना है, पंचकर्म कराना है, सफाई करनी है। हमारे पूरे इंडिया में अभी टोटल 75 सेंटर्स हैं जहां पर पंचकर्म होता है। 75 सेंटर हैं। ये गट केयर और पेट यकृत क्रिया शुद्धि की जोड़ी है। ये इसको आप राम श्याम की जोड़ी कह लो, इसको आप सीता गीता की जोड़ी कह लो, जो मर्जी कह लो। ये दोनों पूरे पेट के ऊपर काम करती हैं। तो कैसी भी गैस हो, कब्ज हो, तेजाब हो, पेट में मल जम रहा हो, लीवर वीक हो, ये सब पे काम करता है ये जोड़ी। तो कहने का मतलब ये है कि आप लोगों को ध्यान रखना है, खाने पीने का, लाइफस्टाइल का सुधरना है। अगर आप नहीं सुधरोगे तो बीमारियां आएंगी। ये किट हर मेडिकल स्टोर पे उपलब्ध करा दी हम लोगों ने। आप हमारे store.jinasiko.com से भी मंगा सकते हो, या फिर आप स्क्रीन पे नंबर चल रहा है वहां पे ऑर्डर करके मंगा सकते हो। और मैं तो बोलूंगा सबसे बढ़िया तरीका है, अगर आप किसी भी बीमारी से परेशान हो, लंबे टाइम से दवाई खा रहे हो, तो हमारे क्लिनिक पे आओ, हमारे हॉस्पिटल में आओ, हमारे डे केयर सेंटर पे आओ। डॉक्टर से पहले चेकअप कराओ, डॉक्टर से बात करो, उसके बाद अपनी बीमारी की जड़ पर काम करो और सीखो कि कैसे मुझे जिंदगी भर स्वस्थ रहना है। मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं। ये भारती की वीडियो है, कॉमेडियन भारती। आप जानते हो ना, भारती को सब जानते हैं। भारती ने वजन कैसे घटाया और भारती की मम्मी ने अपनी किडनी फेल को कैसे ठीक किया, इस वीडियो में देखते हैं। मेरी सासू माँ है जो, उनको डायबिटीज की शिकायत है, बहुत हाई लेवल पे थी। फैटी लीवर था, मेरी मम्मी को किडनी की प्रॉब्लम है और मैं बहुत खुश हूँ और मैं लेके भी जा रही हूँ दोनों को वापस। इतनी माड़ी कंडीशन है कि मैं चल भी नहीं सकती सी। पैर सुजे हुए सी, हाथ सुजे, मुंह सारा मतलब सारा मैं सुजी हुई सी। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ? कोई परेशानी कोई कुछ नहीं, मैं आप ही चल दी, आप ही वो कर दी है। 5-6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਨਸੂਲਿਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। हाँ जी। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਚ ਇਨਸੂਲਿਨ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ 4 ਸੀ? ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮੇਰੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਿਡਨੀ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਦੱਸੀ ਸੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ, ਹਾਂਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ, ਕਿਹੜੇ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਆਈ ਸੀ? ਕਿਡਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਨੇ? ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਡਨੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਟੇਬਲ ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਏ ਆ ਬੱਚੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣੀ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਇੱਥੇ ਤੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਾਲਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਆ, ਦਵਾਈ ਦਿੰਦੇ ਔਰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਨੇ 10 ਡਾਕਟਰ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਪੂਰੀ ਕੇਅਰ ਕਰਦੇ ਆ? ਪੂਰੀ ਕੇਅਰ ਕਰਦੇ। ਇੰਨੇ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕੇ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਇੱਥੇ ਤੇ 1 ਮਿੰਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦੇ। फोन पहुंचा नहीं तो वो डॉक्टर भज्जे आते हैं। अच्छा, आप ये बताओ सच्ची सच्ची आपके वजन घटाने में किसका योगदान है? मैं सच्ची बोलूं, मैंने इनके बहुत सारे वीडियो देखे थे और मैं अब मतलब मोस्टली इतना तो 8 तो बजते ही नहीं मेरे और हर्ष के खाने में। मोस्टली 7 सवा 7 हमारा खाना हो जाता है, जो कि आचार्य जी के हिसाब से अभी गलत है। मतलब सूरज डूबने से पहले पहले आप खाना खा लो। बट फिर भी बहुत अच्छा है, आप इतना भी करने लगे, बहुत बड़ी बात है। मैं सारे देश को बोलना चाहूंगा आपके पॉडकास्ट के माध्यम से कि कोई भी दवाई आप खा रहे हो, कुछ नहीं करना। आप उस दवाई को पहले गूगल पे नाम डालो उसका,
और लिखो साइड इफेक्ट ऑफ दिस। आप हैरान हो जाओगे, आप दवाई से उल्टा बीमार होने वाले हो। शुगर की गोली किडनी खराब करती है, हार्ट की प्रॉब्लम करती है। बीपी की गोली किडनी खराब करती है, हार्ट की प्रॉब्लम करती है। तो ऐसा कुछ नहीं करो जिसके साइड इफेक्ट हो। आज भी आयुर्वेद जिंदा है। अभी भी अपने आसपास किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर को फैमिली डॉक्टर बना लो, उससे दोस्ती पाल लो। जब कोई दिक्कत आए सलाह है उससे लो। खाना चबा चबा के खाओ, चुपचाप खाओ, आराम आराम से खाओ। अच्छा भारती, एक बात बताओ, हमारे घरों में अगर गुस्सा होता है, लड़ाई होती है, टेंशन होती है, हम क्या करते हैं? खाने पे गुस्सा निकलता है। ओके, जब मिक्सी में सामान पीसते हो, गर्म हो जाती है तो क्या करते हो? बंद कर देते हैं, खराब क्यों बंद ना करते हो? खराब ना हो जाए। हाँ। तो जिस दिन हमारा मूड खराब होता है, हमें गुस्सा आया होता है, लड़ाई होती है, उस दिन असूल से करना क्या चाहिए? नहीं खाना चाहिए, लेकिन हमारे घरों में क्या है? तभी खाते हैं। जरा सा खा लो, मेरी कसम लगे खा लो। हाँ, तो मेरी कसम, तुसी नाराज हो, खा लो। खाने से क्या नाराजगी? उस टाइम खाया गया खाना जहर बन जाता है। खाना नहीं खाना चाहिए। अच्छा, हमारे घरों में कोई मरता था तो 3 दिन तक किचन क्यों बंद करते थे? लेकिन आजकल क्या हो रहा है? 2 घंटे नहीं बीते, डेथ हुई होती है, पति मर गया होता है और उसके मुंह में रोटियां ठुसवा रहे होते हैं कि कोई गल नहीं, चला गया उनका, खा तू ना खा। खाना नहीं खाना होता भाई, वो खाना जहर बन जाता है। क्योंकि बॉडी की मन स्थिति, बॉडी में रस नहीं है हजम करने वाले। उस दिन स्ट्रेस हार्मोन बढ़ा हुआ है, कार्टिसोल बढ़ा हुआ है, उस दिन खाना हजम नहीं होता। हाँ, तो मुझे मत बोला कर खाने के लिए। जब मैं शूटिंग में मेरे को टेंशन होता है, अरे खा तो ले, खड़ी कैसे रहेगी? अरे मैं खड़ी रहूंगी। फ्रूट खा लो, उस टाइम सैलेड खा लो। स्टेज पे होस्टिंग करते करते गिर जाएगी तब थोड़ी सी। नहीं, कुछ नहीं गिरेगी। ये गिरेगी तो 2 मरेंगे, टेंशन ना लो। हाँ, गिरेंगे तो सेट टूटेगा। हाँ। कितने दिन तक भूखे रह सकते हैं? नहीं, बहुत नाजायज तो देखो हर चीज बुरी है। मैं पूरे भारत को बोलूंगा, अगर पूरा भारत अपना हजारों करोड़ का खर्चा बचाना चाहता है तो हर भारतीय को हफ्ते में एक उपवास शुरू कर देना चाहिए। मतलब 6 दिन गाड़ी चलाओ, 1 दिन गाड़ी को रेस्ट दो। अभी आपके पास कार है, बढ़िया बढ़िया मर्सिडीज है और गाड़ियां भी है, आप उसको लगातार कब तक चला सकते हो? इंजन बैठ जाएगा महंगी से महंगी गाड़ी का। तो ऐसे ही हम बॉडी को लगातार चला रहे हैं, लगातार कई सालों से चला रहे हैं, रेस्ट दिया ही नहीं कभी इसको। तो हफ्ते में एक उपवास शुरू कर दो, जिंदगी में कभी बीमार नहीं पड़ोगे। तो देखा आपने, भारती ने 17 किलो वजन हमारे साथ घटाया और 6 किलो वजन भारती ने बाद में घर पे घटाया। तो अगर आप मोटापा घटाना चाहते हो तो भी आयुर्वेद का पंचकर्मा आपकी मदद कर सकता है। और आयुर्वेद के पंचकर्मा से अगर वजन घटाओगे तो दोबारा बढ़ता भी नहीं है। और भारती की मम्मी की किडनी फेल थी, डायबिटीज था, ब्लड प्रेशर था, एसिड की गोली खाते थे, नींद की, डिप्रेशन की दवाई खाते थे, सब बंद हो चुकी है। भारती की मम्मी का इंसुलिन तो 4 दिन में बंद हो गया था। अब वापस कैंसर पे आते हैं, क्योंकि मैं कैंसर पे वेबिनार कर रहा हूं। तो कैंसर के बारे में आपको एक सच्चाई बताता हूं आज मैं। एक बहुत बड़े साइंटिस्ट डॉक्टर ने बोला, कैंसर इज नॉट ए डिजीज, इट्स ए सर्वाइकल मैकेनिज्म। ये अपने आप को बचाने का मैकेनिज्म है। देखो मैं आपको बताता हूं, हम सारा दिन खाना खाते हैं, रोटी, चावल, दूध, दही, पनीर, अंडा, नॉनवेज, नमक, चीनी, मंचूरियन, स्प्रिंग रोल, मलाई कोफ्ता, कभी कुछ भी नहीं कुछ हम खाते रहते हैं। शादी में जाके 1000 रुपए देके 4000 का माल खा लेते हैं। इतना कुछ हम खाते हैं, कभी सोचा इसका हाजमा कैसे होता है? बॉडी इसमें से टॉक्सिन निकाल पाती कि नहीं निकाल पाती? हम कई तरह की दवाइयां खाते हैं, दुनिया जान का हम स्ट्रेस लेते हैं। इंसान बीमार होने के लिए बना ही नहीं है, बीमारी आपको कमानी पड़ती है। मैं आपको समझा देता हूं, अगर आपको बीमार होना है तो आपको कई दिन, कई महीने, कई साल लगातार रात को लेट नाइट सोना पड़ेगा, सुबह लेट उठना पड़ेगा, रात को बर्गर, पिज्जा, चिप्स, कोल्ड ड्रिंक मंगा के खाना पड़ेगा। इसके अलावा शादी में जाके 1000 रुपए देके 4000 का माल खाना पड़ेगा, दुनिया जान की दवाइयां खानी पड़ेंगी, हर तरह का स्ट्रेस लेना पड़ेगा, अपनी बॉडी को बिगाड़ना पड़ेगा, तो एक आधी बीमारी कमाओगे आप। बॉडी बीमार होने के लिए बनी ही नहीं है। मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं, ये एडवोकेट अश्विनी उपाध्याय की वीडियो है। इनकी छाती में 3 गांठें थी। आप खुद देखो, इन्होंने 3 दिन में गांठें खत्म कर ली। और मैं आपको सिखा भी देता हूं कि 3 दिन में उन्होंने कैसे करी और आप कैसे कर सकते हो। मुझे यहाँ पे 2-3 गांठें हो गई, तो मैं गया है किसी मित्र के पास, डॉक्टर है, उन्होंने देखा उखा, बोले ये तो निकलवाना पड़ेगा। हमने कहा निकलवाना? अरे मैंने कहा तो 2-3 हो रखी है। बोले हाँ निकलवाना पड़ेगा। उन्होंने बोला कि जो 2-3 गांठें, एक यहाँ पे थी, किधर थी, 2-3 गांठें थी, इसको निकलवाना पड़ेगा। तब तक मनीष जी का शिविर लगा हुआ था। ये महीने में 2 बार लगाते हैं, 2 बार लगाते हैं, 3-3 दिन का शिविर। मुझे थोड़ा टाइम मिल गया, हमने कहा चलो इनके यहाँ चलते हैं। 3 दिन जाके वहां पे केवल मालिश मसाज हुआ, कोई दवाई नहीं खाई। जहां ऑपरेशन से 3 गांठ निकाली जा रही थी,
मनीष जी के हिम्स में जाके केवल हमने वहां पे अपना 3 दिन मसाज वसाज हुई, थोड़ा वो स्टीम दिया, योग प्राणायाम किया, आहार किया। चौथे दिन गांठ तीन की तीनों गायब हो गई, और उन तीनों गांठों के लिए ऑपरेशन कर रहे थे। तो देखा आपने, एडवोकेट अश्विनी उपाध्याय जो सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं, इन्होंने अपनी छाती की गांठें 3 दिन में खत्म कर ली। कैसे कर ली? आप भी लिख लो। 2 पत्ते अमरूद, 2 पत्ते बरगद, 2 पत्ते पीपल, 4-5 पत्ते पान के, 15-20 पत्ते पुदीना, 15-20 पत्ते धनिया और 15-20 कड़ी पत्ते, साथ में 50 से 70 पालक, मेथी, बथुआ या चौलाई में से कोई एक चीज मिल जाए, एक बड़ा टुकड़ा हल्दी, छोटा टुकड़ा अदरक और 1 आंवला, ये सब हो गया। और साथ में टेस्ट के लिए संतरा या पाइनएप्पल मिला के इसका जूस बना लिया। और 3 दिन तक अश्विनी उपाध्याय जी ने कुछ भी नहीं खाया, तीनों दिन सिर्फ इसी जूस पे रहे। अपने आप बॉडी ने गांठें खत्म कर ली। और हुआ क्या, मैंने ये वीडियो डाल दी फेसबुक पे, यूट्यूब पे, इंस्टा पे, वायरल हो गई। लोगों ने खुद घर में जूस पीना शुरू कर दिया और बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया, अगर आप या आपके किसी अपने ने भी ऐसे किसी आयुर्वेद के नुस्खे से या आयुर्वेद के तरीके से अपने आप को ठीक किया है, फायदा पहुंचाया, या पंचकर्मा आयुर्वेद से, नेचुरोपैथी से फायदा उठाया, तो नीचे कमेंट में लिखो अगर आपको कोई फायदा हुआ है। अगर आपको बेनिफिट हुआ तो वीडियो बना के भी डाल सकते हो, और इस वीडियो को शेयर करो ताकि बाकी लोगों को भी घर में अपनी गांठ ठीक करने का या कम करने का, क्योंकि सबकी गांठ ठीक नहीं होगी, 100 में से 10-15 लोगों की एक बार में हो जाएगी, नहीं तो ऐसा 15-20 दिन बाद दोबारा करना पड़ेगा। और जब मैंने वीडियो डाली तो एक वीडियो और दिखाता हूं आपको, इंदिरा शर्मा जी की। इन्होंने घर पे इसको किया और 10 दिन में 4 स्टेज ब्रेस्ट कैंसर, इन्होंने 10 दिन में गांठ गायब कर ली। देखते हैं वीडियो। कि आपको क्या प्रॉब्लम थी, क्या हुआ था और आपने कैसे खुद अपना ट्रीटमेंट किया? मुझे 19 फरवरी को थोड़ा सा महसूस हुआ कि मेरे ब्रेस्ट पे गांठ है। तो मैंने अपनी डॉक्टर इन लॉ से बात करी। हम डॉक्टर अपने गायनी को दिखाने के लिए गए, तो वहाँ उन्होंने जैसे ही देखा और देखते ही कहने लगी कि मैमोग्राफी करवा लो। तो मैंने मैमोग्राफी करवाई, तो उसमें उन्होंने रिपोर्ट में बताया कि कैंसर की गांठ है। तो मुझे कहने लगी कि आपको बेटे की जब रिपोर्ट देखें, बेटे को बुला के कहा कि इनकी तो 4th स्टेज है, आप इनको अब भी, मैं देहरादून से थी तो मेरे को कहने लगी कि अभी दिल्ली जाओ, राजीव गांधी कैंसर हॉस्पिटल में इनका ट्रीटमेंट करवाओ। तो मेरा बेटा एकदम से परेशान हो गया। मैंने उसको थोड़ा हिम्मत दी। मैंने कहा देख बेटा, मेरे को जब कोई दिक्कत नहीं है, मैं नॉर्मल हूँ, रोज खा पी रही हूँ, मेरे को ऐसा कुछ नहीं है, तो ये 4th स्टेज बोल भी रही है तो गलत है। हमने नहीं जाना कहीं पर भी, और उन्होंने एक पेट स्कैन के लिए बोला, मैंने वो पेट स्कैन भी नहीं करवाया मेरे बेटे ने। और बेटा मेरा 2 दिन उन्होंने घर पर ही मुझे ये काढ़ा बना के दिया, ये जूस बना के दिया, हरा धनिया, पुदीना, आंवला और कच्ची हल्दी और करी पत्ता। ये इस चीज़ का मुझे सुबह से शाम तक जब मेरे को भूख लगती थी, मेरे को यही पीने को देता था। अच्छा, मतलब दिन में मैंने कम से कम ये ट्रीटमेंट उनको पता कहाँ से चला था? ये आचार्य मनीष जी की हम वीडियो देखते थे। अच्छा। तो मैं वीडियो देखते थे, उसमें हमने सुना था। तो बेटे ने उस चीज को फॉलो करके सुबह से शाम तक मुझे 1 से लेके 5-6 गिलास तक पिलाया। और 2 दिन में फिर उसने यहाँ पर हिम्स में उन्होंने कॉल की, अपॉइंटमेंट ली उनसे, तो हम यहाँ पर आए और अपना एडमिट हुई मैं। एडमिट होने के बाद आज मेरे को 8वां दिन है। 8 दिन से मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है और आज मेरी गांठ बिल्कुल खत्म है। अब आप बताओ, पैसा बचा, शरीर कटने से बचा, वरना डॉक्टर ने क्या करना था, ब्रेस्ट रिमूव कर देता, काट देता और फिर कीमो करता, सर्जरी करता, 15-20-25 लाख का बिल बन जाता, बीबी को कंडम कर देता और जिन कैंसर का भूत बना के इनके पैसे भी लगे थे। तो आप पूरे देश के लोग आपको देख रहे हैं, क्या कहना चाहोगे? मैं तो यही कहूंगी कि जो भी यहाँ पे आचार्य मनीष जी जितना भी जो आपको वीडियो दिखाते हैं, डालते हैं, ये सबके भलाई के लिए है। आप इन सबको मिलकर इसको फॉलो करो और उनके मुताबिक आप अपना घर पर बैठकर खुद अपना ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो देखा आपने, इंदिरा शर्मा जी ने भी अपनी ब्रेस्ट की गांठ, 4 स्टेज कैंसर, घर पर ही 2 दिन घर पर और 8 दिन हमारे यहाँ, इसको रिवर्स कर लिया। ये है आयुर्वेद की, नेचुरोपैथी की, योगा की और आपकी डाइट को ठीक करने की शक्ति। तो जुड़िए मेरे साथ वेबिनार में या हमारे क्लिनिक, हॉस्पिटल्स में संपर्क करिए। सभी हेल्थ इंश्योरेंस, हमारे सारे आयुर्वेदिक हॉस्पिटल व
डे केयर सेंटर पे चलते हैं। दूसरी बात, अगर आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है तो किसी भी अच्छी सरकारी कंपनी का, मैं फिर बोल रहा हूं, सरकारी कंपनी का हेल्थ इंश्योरेंस कराना, तो वो क्लेम अच्छे से देते हैं। सरकारी कंपनियों के नाम हमारी टीम नीचे डाल देगी। और एक और बात, अगर आप चाहते हो हमारी वर्चुअल टीम से कांटेक्ट करना, और अभी वेबिनार में टाइम पड़ा है और आपको जल्दी अपनी बीमारी के बारे में जानना है, तो स्क्रीन पे नंबर चल रहा है, अपना कमेंट डाल दें या इस नंबर पे कॉल कर लें। हमारे पास 900 डॉक्टर्स की टीम है जो आपसे बात करेगी, आपकी बीमारी की जड़ को, वजह को समझेगी। बीमारी चाहे कोई भी हो, डॉक्टर ने आपको बाईपास सर्जरी बता दिया, डॉक्टर ने आपको स्टंट डालना बता दिया, डॉक्टर ने घुटना ट्रांसप्लांट बता दिया, रीढ़ की हड्डी का ट्रांसप्लांट बता दिया, कीमो रेडिएशन बता दिया, सर्जरी बता दिया, और आपको दोबारा कैंसर आ गया, या पहले कैंसर का इलाज हो चुका है और आप दोबारा नहीं चाहते हो, या दोबारा आपको कोई लीजन दिख रहा है लीवर में या किडनी में सिस्ट दिख रही है, तो लीवर और किडनी की सिस्ट आपको मारने के लिए नहीं आ रही। ये सब समझाऊंगा वेबिनार में, या फिर हमारी टीम के डॉक्टर्स को कांटेक्ट कर लो और टाइमिंग ले लो। हमारे हॉस्पिटल में डॉक्टर से आके मिल भी सकते हो, 1-to-1 भी मिल सकते हो, वर्चुअल ओपीडी पे मिल सकते हो। हमारा मकसद एक है, भारत में कोई बीमार ना पड़े और सभी स्वस्थ रहे। और स्वस्थ भारत समृद्ध भारत मिशन के साथ मैं आचार्य मनीष आपको धन्यवाद करता हूं। जीना सीखो और हिम्स की टीम की तरफ से थैंक यू। लोग कहते हैं आयुर्वेद गंभीर बीमारियों का इलाज नहीं कर सकता, लेकिन अगर पूरे भारत में कोई गंभीर बीमारी से परेशान है तो आयुर्वेद को ट्राई करने तो आ सकते हो ना, पंचकर्मा करा सकते हो, नुकसान तो कुछ होगा नहीं, लेकिन बॉडी हील कर गई तो जिंदगी आपकी बन जाएगी। और सभी प्रकार के हेल्थ इंश्योरेंस हमारे 120 सेंटरों पर चलते हैं।